सैनिक स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है आरक्षण यानी रिज़र्वेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और आपने फॉर्म भरा नहीं है, भरने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको बाद में दिक्कतें आएँगी। यदि आपने फॉर्म भर दिया है और इसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया है, तो अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपको कट ऑफ को समझने में दिक्कत आएगी, सीट मैट्रिक्स को समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे इतनी सारी अलग-अलग टर्म्स दिखेगी ना, आप समझ नहीं पाएँगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट ढंग से एकदम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ को एकदम बढ़िया ढंग से समझा दूँगा। बस मुझे आने वाले 5-7 मिनट का आपको समय देना है और समझना है कि आरक्षण की कहानी क्या होती है। देखिए, जितने भी सीटें होती है, लगभग आरक्षण नाम या रिजर्वेशन नाम आपने सुना ज़रूर होगा। जितने भी सीटें किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में हैं, तो वो कैटेगरी वाइज़ यानी श्रेणीनुसार आपको डिस्ट्रीब्यूट करी गई है और उसी को समझते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में ये किस ढंग से काम करती है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल दे रखा है। उस एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये आरक्षण या रिजर्वेशन काम करता है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर सपोज करिए कि टोटल 100 वैकेंसीज हैं और 100 वैकेंसीज को इन्होंने दो कैटेगरी में डाला। होम स्टेट, अच्छा 100 वैकेंसी एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं। किसी स्कूल में 80 90 200 300 कुछ भी हो सकती है। तो उसको इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक रह गया होम स्टेट, दूसरा रह गया अदर स्टेट। हमें वीडियो पे कमेंट आते हैं कि सर ये होम स्टेट अदर स्टेट होता क्या है? चलिए मैं समझा देता हूं आप लोगों को। सपोज करिए कि ये पूरा भारत है, इंडिया है और इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब इस स्टेट में से मान लीजिए कोई ने पर्टिकुलर स्टेट को उठाया, ये वाला स्टेट है पर्टिकुलर, इसका नाम मान लीजिए राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर बेसिकली मैं ओल्ड सैनिक स्कूल को लेके एग्जांपल बता रहा हूं आपको। दो स्कूलें हैं, एक है झुंझुनू के अंदर और दूसरा है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब इसी ढंग से इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अपनी-अपनी जो सैनिक स्कूल हैं। अब होम स्टेट का मीनिंग ये हुआ कि चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में जितनी मान लीजिए 50 सीट यहाँ पे, 50 सीट यहाँ पे, टोटल 100 सीट्स हैं दोनों स्कूलों मिला करके। तो 100 में से 67% होम स्टेट के बच्चों से भरी जाएगी। होम स्टेट वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू किन बच्चों के लिए होम स्टेट हैं? जिनके पास डोमिसाइल यानी मूल निवास जो है वो राजस्थान का है। राजस्थान में रहने वाले वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, राजस्थान की बाउंड्री में रहने वाले या फिर रह कहीं और रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सैनिक स्कूल ये चीज़ नहीं मानती, आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, बट आपके पास जो मूल निवास हैं, जो डोमिसाइल हैं, वो राजस्थान का है, तो डेफिनिटली आपके लिए इन 2 स्कूलों वाली जो 100 सीटें हैं, वो एज़ ए आपके लिए होम स्टेट कंसीडर होगी। आई होप कि आपको होम स्टेट्स कहानी समझ में आ गई होगी। यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, यानी मूल निवास है, आवासीय प्रमाण पत्र है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, कई सारे नाम हो सकते हैं। जिस भी स्टेट का आपके पास है, तो उस स्टेट की बाउंड्री में आने वाली जितने भी स्कूल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी हैं, वो सारी की सारी स्कूलें आपके लिए होम स्टेट वाला काम करेगी और वहाँ की 67% सीट्स पे आपका अधिकार है, आपका राइट है। अब बच गई सर 33। सर अदर स्टेट की कहानी क्या मतलब क्या हुआ? देखिए राजस्थान के अंदर रहने वाले बच्चों के लिए झुंझुनू एंड चित्तौड़गढ़ होम स्टेट है। लेकिन राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट है इंडिया में, उन स्टेट के अंदर रहने वाले बच्चों के लिए चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू जो हैं, वो अदर स्टेट का काम करेगी। यानी अब कोई बच्चा राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट का बच्चा यदि यहाँ पे आना चाहेगा, तो इन स्कूलों की 33% सीटें, 33% सीट जो हैं वो रिजर्व्ड है किसके लिए? अदर स्टेट के बच्चों के लिए। अब इन 33% पे सबका अधिकार है। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट को ये सारे के सारी 33% सीटें चली जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए भी नियम बनाया हुआ है। क्या नियम बनाया सर? कि मैक्सिमम ये अदर स्टेट की जितनी सीटें, सपोज दैट यहाँ 33 सीट बनती हैं, इन 33 सीट्स के ऊपर मैक्सिमम एक स्टेट 25% सीट, मिनिमम एक सीट और मैक्सिमम 25% सीट, इतना ही ले सकता है एक स्टेट।
इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अदरवाइज़ तो क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के नंबर ज़्यादा आए, तो सारे बच्चे ही उसी स्टेट के उस स्कूलों में फिट हो जाएँगे। तो इसलिए मैक्सिमम क्राइटेरिया बना दिया गया, मिनिमम नहीं मैक्सिमम क्राइटेरिया दैट इज़ 25% 25% ऑफ द टोटल वैकेंसीज़ रहेगा। अब मैं इसको आगे कैटेगरी वाइज़ आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। वो दे रखा है कि सर हमने बोला कि ये कैटेगरीज़ होती है एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, बैलेंस सीट्स, फिर डिफेंस और जनरल। 5 कैटेगरी हैं और पाँचों कैटेगरी का ये परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है। ये दे रखा है होम स्टेट के बारे में, ये अदर स्टेट के बारे में और एग्जाम्पल दे रखा है 100 सीटें। सपोज दैट 100 सीट हैं, तो होम स्टेट को जाएगी 67 सीट और अदर स्टेट को जाएगी 33 सीट्स। अब एससी का रिजर्वेशन होता है 15% 15%, तो 67 का 15-10 सीटें चली गई किसको? एससी को। 7.5% एसटी का रिजर्वेशन, तो 5 सीटें चली गई एसटी को। और 27% रिजर्वेशन किसका होता है? वो होता है ओबीसी का, तो 18 सीटें चली गई किसके पास? ओबीसी के पास। टोटल को यदि मैं यहाँ पे देखूं तो टोटल यहाँ पे सीट, यहाँ पे इनको टोटल किया और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो 34 सीट्स यहाँ पे बच गई। यानी 33 सीट्स थी और 33 सीट माइनस किया तो 34 सीट बची। 33 सीट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, 34 बच गई। अब जितनी सीटें बैलेंस बचती है किसके बाद? आपने पहले एसटी का और एससी का और ओबीसी का सारी सीटों को निकाला, बची हुई सीटों का बैलेंस निकाला और बची हुई सीट का 25% रिजर्वेशन डिफेंस को जाएगा, यानी 9 सीटें, और फिर जो बच जाएगी वो अनरिजर्व्ड हैं, यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आती है। अब जनरल कैटेगरी में एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आ गई है, वो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यदि रिजल्ट आते आते यहाँ पे एप्लीकेबल होती है तो जनरल के अंदर से भी 10% सीटें फिर चली जाएगी, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चली जाएगी। यानी जनरल के अंदर आने वाले वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन की अरेंजमेंट करी है। यदि उसके पास है तो डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में बात नहीं है। हो सकता है, हो सकता है नहीं भी आए। अब ये तो हो गया होम स्टेट की। इसी ढंग से अदर स्टेट में 33 का 15% एससी को, 7.5% एसटी को, 27% ओबीसी को और बैलेंस का जो बच गया 25% अपने डिफेंस को और रिमेनिंग किसके? जनरल को। तो इस ढंग से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये पूरी सीटें ऐसे चलती हैं। तो अब यदि आप कहीं नाम देखें होम स्टेट, एकदम कहानी क्लियर है। होम स्टेट क्या होता है, अदर स्टेट कहानी क्लियर है। ओबीसी, एससी, एसटी कितना रिजर्वेशन होता है? डिफेंस को 25% किसका मिलता है? एससी, एसटी और ओबीसी की सीटें निकालने का जो बच जाता है उसको 25%। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा, जनरली क्या होता है, कई बार बच्चे या पेरेंट्स हमें फ़ोन करते हैं कि सर हमारे लिए कौन-सी कैटेगरी बेटर है? डिफेंस में भी है और हम लोग एससी के अंदर भी है। डिफेंस में, ओबीसी में, डिफेंस में, एसटी में। तो भाई यहाँ पे देखो 100 सीटों के अकॉर्डिंग आप डिफेंस में हो 9 सीटें आ रही है, लेकिन एससी में हो 10 सीटें आ रही है। आप खुद सोचो कि कहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। डेफिनिटली डिफेंस में बहुत कॉम्पिटिशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और यहाँ पे पहले लोग कम है, सीट ज़्यादा है। यदि आप एसटी के भी हो तो ये आप अपनी कैटेगरी यही चूज़ करें। ओबीसी और डिफेंस में से कोई भी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओबीसी में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन ओबीसी में एक बड़ा रेंज है बच्चों का, जहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो ये सारी कहानी समझनी है। ये था पूरा लड़कियों के लिए और सॉरी लड़कों के लिए। और लड़कियों का सिंपल सा रूल है कि हर कैटेगरी में कम से कम 1 सीट देना ज़रूरी है। कम से कम होम स्टेट में 5 कैटेगरी है, अदर्स में 5 कैटेगरी है, सब में 1-1 सीट होना ज़रूरी है। क्लास 6th के लिए केवल। क्लास 9th के लिए यदि वैकेंसी है तो वहाँ पे सीट रहेगी, नहीं है तो सीट नहीं रहेगी। यही क्लास 9th के लिए बॉयज़ के लिए है और ये सेम कहानी गर्ल्स के लिए रहने वाली है। तो आई होप कि हर एक चीज़ प्रॉपर ढंग से समझ में आ गई होगी। अच्छा, गर्ल चाइल्ड के लिए एक और चीज़ है, कम से कम 1 सीट या 10% सीट, 10 या तो 10% सीटें टोटल सीट्स का, और या फिर मिनिमम हर कैटेगरी में 1 सीट, जो भी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मीनिंग किसी स्कूल के अंदर बहुत सीटें हैं, तो उसका फिर 10% निकाला जाएगा हर कैटेगरी से, उतनी सीटें लड़कियों से भरी जाएगी। और मिनिमम भैया 1-1 तो देनी ही पड़ेगी क्लास 6 में, और क्लास 9th में डिपेंड करेगा कि कोई वैकेंसी खाली होती है या नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ
कि रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया आप बहुत ही बेहतरीन समझ गए होंगे। फिर भी रिजर्वेशन के आरक्षण रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल देना। मैं बहुत जल्दी उस पे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। और आपको काउंसलिंग को कुछ समझना है, बढ़िया ढंग से समझना है, या फिर आपको सैनिक स्कूल के बारे में कुछ जानना है, आरएमएस के बारे में जानना है, आरएमसी में जानना है, नवोदय के बारे में जानना है, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या गर्ल्स सैनिक स्कूल, यानी इन सारे एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।